आप लोग सब ठीक होंगे। आप लोग को दिवाली का बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप आप लोग सब ने अपना दिवाली बहुत अच्छे से बनाया होगा और बहुत सारे पटाखे फोड़े होंगे। मेरे घर में भी मैंने बहुत मस्ती किया, मैंने बहुत मज़ा किया। मेरे घर में लाइट था, मैंने लाइट्स लगाया था अपने घर में दिवाली के लिए। तो आप लोग को दिवाली का बहुत सारा शुभकामनाएं। पर आज मैं जो कहानी लेके आ गई हूँ आप लोग के लिए, ये एक हॉरर कहानी है, हॉरर स्टोरी का कहानी है। ये कहानी है बैंगलोर का, बैंगलोर का कहानी है ये। तो कहानी एक हॉस्टल का है और ये कहानी किसने मुझे बताया था? ये हॉरर स्टोरी कहानी मेरी बहन ने मुझे बताया था। मेरी छोटी बहन ने मुझे ये कहानी बताया था। तो वो बेंगलुरु में पढ़ने गई थी, तो वो एक हॉस्टल में रहती थी। उस हॉस्टल का नाम था ग्रेस होम उस हॉस्टल का नाम था। और वो बेंगलुरु में पढ़ने गई थी और ये सच्ची कहानी मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया था जब वो ग्रेस होम हॉस्टल बेंगलुरु में रहती थी। तो क्या आप लोग शुरू करूं कहानी बताना? अच्छा फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। क्या आप लोग को लगता है कि स्पिरिट्स एक जगह से अटैच हो जाते हैं मरने के बाद भी? क्या वो उस जगह में रहते हैं मरने के बाद भी? क्या आप लोगों को लगता है कि स्पिरिट्स होते हैं, गुड होता है तो इविल भी होता है, गुड होता है तो बैड भी होता है? आप लोग सोचिए, मैं आप लोग पे छोड़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। तो अब मैं आप लोग को कहानी बताती हूँ जो मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया था। कहानी कुछ ऐसा था कि मेरी बहन ग्रेस होम में गई थी पढ़ने के लिए साइकोलॉजी पढ़ने गई थी वहाँ पे। और उसने मुझे बताया कि वहाँ पे कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रहे थे उसने कुछ ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फील किया वहाँ पे जिसका कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि, पता नहीं आप लोग में से कितने सारे लोगों के साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो चुका है, पर मेरी बहन ने जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि एक दिन वो कॉलेज से जल्दी घर हॉस्टल आ गई थी। वैसे भी हॉस्टल तो स्टूडेंट्स का सेकंड होम ही होता है, तो हम लोग उसको घर ही बोल सकते हैं, सेकंड घर। तो वो एक दिन कॉलेज से जल्दी घर आ गई। हॉस्टल आके उसने बताया कि वो वॉशरूम में गई थी। वॉशरूम से बाहर आने के बाद उसने पता है क्या देखा? उसने देखा कि जो चेयर एक कोने में रखा हुआ था वो अपने आप एक कोने से दूसरे कोने तक अपने आप चला गया। इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? उस कमरे में मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं था, तो वो चेयर अपने आप एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे गया? ये तो था फर्स्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो उसने देखा। तो ये था पहला पैरानॉर्मल एक्टिविटी, चेयर एक जगह से दूसरे जगह में चला गया। ये था फर्स्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो मेरी बहन ने उस हॉस्टल में देखा था। सेकेंड पैरानॉर्मल एक्टिविटी मेरी बहन के साथ फिर से एक दिन हुआ, जब वो कॉलेज से क्लास ख़त्म करके हॉस्टल वापस आई। उसकी कोई भी बाकी सब स्टूडेंट्स कॉलेज में थे और मेरी बहन तब हॉस्टल में अकेली थी। वो क्लास ख़त्म करके जल्दी अपने घर आ गई थी।
अपने हॉस्टल, सेकंड घर हॉस्टल आ गई। उसको क्या महसूस हुआ कि उसके हाथ के ऊपर में किसी और का ठंडा हाथ है, और पर उसके साथ उस कमरे में तब कोई नहीं था। तो ये किसका हाथ था जो मेरी बहन के हाथ के ऊपर में था? किसका इनविजिबल हाथ था ये? तो ये तो उसने मुझे बताया कि मुझे फील हुआ कि किसी का ठंडा हाथ मेरे हाथ के ऊपर में है, ठीक है। और वो फट से वो हाथ हट गया। एक सेकंड वो हाथ था उसके हाथ के ऊपर, दूसरा सेकंड वो इनविजिबल हाथ हट गया। तो ये था ग्रेस होम का पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। बोलते हैं, मेरी बहन बोलती है कि एक दिन उसको विजन मिला था कि उस हॉस्टल में जिस लड़की का स्पिरिट था उसके साथ क्या हुआ था, वो कैसे एक स्पिरिट बन गई, कैसे घोस्ट बन गई, उसका कहानी उसको विजन में उस घोस्ट ने दिखाया था। एक कबर्ड था, उस कबर्ड में उसके बॉडी को रखा गया था मारने के बाद। तो ये विजन में मेरी बहन को दिखा था। तो ये थे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो ग्रेस होम बेंगलुरु में मेरी बहन ने एक्सपीरियंस किया था। क्या आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में अपना पैरानॉर्मल एक्टिविटी शेयर कर सकते हैं? आप लोग के साथ यदि कोई भूतिया घटना हुआ हो तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं। मैं वो कहानी भी सुनाऊंगी। तो ये था कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो मेरी बहन के साथ ग्रेस होम बेंगलुरु में हुआ था। अच्छा फ्रेंड्स, यदि आप लोग में से कोई बेंगलुरु से देख रहा है तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ग्रेस होम अभी तक है कि नहीं? मेरी बहन ने तो मुझे बताया था कि उस हॉस्टल को गिरा दिया गया है। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था इसके बारे में, पर वैसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला मुझे ग्रेस होम के बारे में। तो यदि आप लोग में से बेंगलुरु में कोई मेरे वीडियोस देखता होगा तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि बेंगलुरु में ग्रेस होम जैसा कोई हॉस्टल है कि नहीं, जैसे मेरी बहन ने मुझे बताया था? और फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में और थोड़े दिनों के बाद फिर से आप लोग के लिए कुछ मज़ेदार रियल हॉरर स्टोरीज लेके आ जाऊंगी। और हैप्पी लिसनिंग। आई लव यू ऑल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आई लव यू ऑल। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।